18 का फर्स्ट देखो, कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है, उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। यानी कि देखो कोई महीना मासिक वेतन पे काम करने के लिए नौकरी पर लग गया, लेकिन यहाँ पे दिया है कि यदि उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है, मतलब हर साल उसके सैलरी इंक्रीज भी करती है ना। मान लो इस साल महीना का सैलरी 50 रुपये, तो अगले साल हो सकता है 60 रुपये, 70 रुपये, जो भी है, जो उसका नियत वार्षिक वृद्धि है, मतलब जितना रुपया वर्ष में बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। ठीक है, यदि वह 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपये है और 8 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका वार्षिक वेतन 1300 होता है, तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर x रुपये। मान लेते हैं कि x रुपये का इसको वेतन मिल रहा है ना, और प्रति वर्ष का वार्षिक वृद्धि या प्रति वर्ष की वृद्धि क्या है, मान लेते हैं y रुपया। हर साल y रुपया उसका सैलरी बढ़ जा रहा है। तो बात बताओ, एक 3 साल जब कोई नौकरी करेगा तो शुरू में उसको 100 रुपये मिल रहा है, 3 साल में उसका 3 महीना बढ़ जाएगा और टोटल मिला के अब सैलरी कितना हो गया 3 साल बाद 1000। अच्छा, शुरू में सैलरी 100 रुपये है, 8 साल नौकरी कर रहा है, यानी कि हर एक साल उसका y रुपया बढ़ा, तो टोटल 8 y रुपया बढ़ गया और अब उसकी सैलरी हो गई 1300 रुपये। इन दोनों समीकरण से xy निकाल दो। चलिए, तो निकल जाएगा ना, ये कट जाएगा, माइनस का 5y बराबर में माइनस का 300, माइनस माइनस काट दो, ये जाएगा भाग में 60 आ जाएगा। तो y का मान 60, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + 3y बराबर में 1000। चलो, तो x + 3 गुना में 60 और बराबर में है आपका 1000 ना। चलिए, तो ये 6 18 हो जाएगा और ये जाके उधर घट जाएगा। 1000 में से घटा देंगे 180 को। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 820 रुपये। इसलिए आरंभ की मासिक की आय निकाली थी व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन, इसलिए व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा, तो 820 रुपये प्रति माह, है ना। और प्रति वर्ष की वृद्धि जो हो रही है वो कितना रुपये हो रहा है, 60 रुपये उसका सैलरी बढ़ रहा है हर साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18